दोस्तों बात करें बिहार शिक्षक भर्ती यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो आप सभी ने कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप कैसे करोगे, फॉर्म फिलअप करने में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है पूरी जानकारी करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखना। और सबसे पहला यहाँ पे बात करें दोस्तों, सवाल यहाँ पर आया है। देखो सोशल मीडिया पे आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, लिंक जाके बॉक्स सेक्शन में दिया हुआ है, फॉलो जो कर लेना इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। बात करें पहला क्वेश्चन पूछा गया है 6 to 8 क्लास के लिए जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता क्या चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले है कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक द्वितीय वर्ष से डिप्लोमा। तो जिनके पास डीएलएड है और बात करेगा स्नातक भी आपने साथ साथ किया है तो दोस्तों पहला ऑप्शन चूज़ करोगे। दूसरा ऑप्शन है फिर स्नातक अगर किया है और बात करें यहाँ पर डीएलएड है, फिर उसके बाद देख पा रहे हो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि कम से कम 50% अंक के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी है तथा बीएड। अगर मान लो जो ग्रेजुएशन वाले कर रहे हैं बीएड तो ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, 50% मार्क्स अगर मिनिमम है, ठीक है। और बात करें अगर आपने पीजी किया उसमें 50% मार्क्स मिनिमम है बीएड तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे। थर्ड ऑप्शन है 45% अंक के साथ आपने यूजी किया है और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से आपने स्नातक किया बीएड, जो देख पर संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड, तो वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। 50% अंक के साथ जो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक यहाँ पे उसका 4 वर्ष से अगर वो बीएलएड किए हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करिएगा। 50% अंक के साथ अगर आपने यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्ष से बीए या बीएड देख पर उस आपने किया है तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। 50% अंकों के साथ आपने स्नातक पर 1 वर्ष से बीएड किया है तो ये ऑप्शन लास्ट का 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष आपने अगर पीजी किया है 3 वर्ष आपके पास यहाँ पे एकीकृत बीएड या देखो एमएड है तो ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही अपलोड करना है और सर्टिफिकेट्स का जो साइज़ दोस्तों होगा वो यहाँ पे 100 KB से कम साइज़ में अपलोड करना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कौन सी बात बताएंगे वीडियो के लास्ट में, वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया होगा, ये उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। तो आप जब भी लॉगिन करेंगे पोर्टल पर तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट है बीपीएससी ऑनलाइन, आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट पर आ चुके हो, आने के बाद एक बार दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले पता है यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डालने में नहीं बनता तो उसका अपना चौक यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए और लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों बात करें इसमें ऑप्शन क्या चूज़ करोगे। अगर मान लीजिए पात्रता या दक्षता परीक्षा पास किया, अगर आपके पास सीटेट बीटेट ये बात करें एसटेट का पेपर आपने क्वालिफाई किया तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप चूज़ करेंगे। नीचे सिर्फ दक्षता पर आपके लिए है, दक्षता यानी जो बिहार के द्वारा जो एग्जाम्स हुई थी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, बीटेट पेपर 2 आपके पास है, 6 to 8 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीचर के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिहार एसटेट पेपर 1 तो ऑप्शन इसमें एज एग्जामिशन का है। तो यहाँ पे जो बच्चे अनी चूज़ किए हैं वो अनी चूज़ रहने देना। अगर आपने पहला पेपर चूज़ किया है 4 ईयर्स एज एग्जाम से का तो पहला भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नीचे बात करें 11th-12th क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपका विषय यहाँ पे एसटेट पेपर 2 में है तो ऑप्शन चूज़ करना है, एज एग्जाम का नहीं तो आप अन्य ऑप्शन चूज़ किए थे तो अन्य ऑप्शन भी सही है। अब नीचे में देख पर आपको यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है। सर्टिफिकेट नंबर में क्या करें तो आपको वहाँ पे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ डालिएगा, नहीं तो उसकी जगह आप एनी भी डाल सकते हैं जैसा उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब मिला है। और इशू डेट जब डेट इशू हुआ तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नीचे बिहार एसटेट पेपर 1 का बात करें आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया था तो वहाँ पे उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर दिया गया वो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और डेट डालेंगे 3 अक्टूबर 2023, जिस दिन डेट पब्लिश हुआ था रिजल्ट का वो दिन आप डालेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चूज़ करना था। अगर आपने बीएड किया है या बीएड एमएड या बीएलएड या बीएड या बीएससी एड बीपीएड या अपनी प्रारंभिक शिक्षा में मतलब डिप्लोमा है, अगर डीएलएड है वहाँ तो कंप्यूटर के लिए अप्लाई करो, एससी/एसटी के लिए, 6 to 10 के लिए, ईबीसी के लिए तो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशासनिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है 11th-12th के लिए वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन है केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशासनिक योग्यता तथा बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11वीं-12वीं के लिए, संगीत ललित कला नृत्य कक्षा 9 से 10वीं के लिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, स्पेशल टीचर के लिए 9th के लिए। अब इनमें से किस विद्यालय के अध्यापक के लिए आप अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के पद के लिए या कल्याण विभाग के लिए, तो आपको इसमें जो ऑप्शन चूज़ करना था आपने चूज़ किया। फिर नीचे आप पोस्ट अप्लाई किए 9 to 10 टीचर या 6 to 8, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। समर सब्जेक्ट मैथ्स में मैथ्स यहाँ पे चूज़ किया है।
अब दोस्तों बात करें उसके साथ ही साथ नीचे आप आओगे तो समान विषय के लिए कक्षा 9 से 10वीं तक के लिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए शैक्षणिक वरिष्ठ योग्यता। तो यहाँ पे दोस्तों 3-4 ऑप्शन देगा, जिसमें पहला ऑप्शन आपको चूज करना है विशिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है अथवा यहाँ पे पीजी में या उसके समतुल्य यहाँ पे उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से शिक्षा में स्नातक व बीएड। देखिए पर दोस्तों यहाँ पर अगर आपने स्नातक के साथ बीएड किया है और आपके पास यहाँ पर स्नातक की डिग्री है तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे बनने मांगा जाएगा। एग्जाम पास, आपने ग्रेजुएशन एग्जाम पास किया या उसके इक्विवेलेंट, तो किस ग्रुप से पास किया, जैसे मैंने मैथमेटिक्स ग्रुप से मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखे हैं। ऑप्शन आईडी आपको वहाँ पर देगा, डोंट बी नीड टू वरीड। और यहाँ पे पासिंग किस ईयर पास की है वो आपको मार्कशीट से पता चल जाएगा, किस कॉलेज से की हो तो इंस्टीट्यूट में नाम दे देंगे, किस यूनिवर्सिटीज़ की है तो वो नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर मार्कशीट में आपको पता चल दिखा रहेगा मार्क्स ऑफ प्रिंट, तो वो डालिएगा। फुल मार्क्स कितना था, परसेंटेज निकाल लीजिएगा। परसेंट निकाल के मैं बताया था कि मार्क्स ऑफ प्रिंट को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। फिर अगर पीजी की है तो पीजी करेंगे डालिएगा, नहीं तो डोंट बी वरीड। फिर बीएड का यहाँ पे डालिएगा, वो सब्जेक्ट है वो कब पास किए, किस कॉलेज से पास किए, किस यूनिवर्सिटी से कितना मार्क्स था, फुल मार्क्स कितना था, कितना परसेंटेज आया था बीएड में, ये दोस्तों यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। नीचे पोस्ट का प्रायोरिटी देंगे, मान लो आप एक साथ मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 68 के लिए भी, तो सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहते हैं, वो प्रायोरिटी वाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए हमने तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया 19 के लिए, आपने 68 के लिए अप्लाई किया है, तो आपको लगता है कि 68 में आपका पहले हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो तो 1 2 चूज़ करेंगे ऑप्शन, नहीं तो 2 ऑप्शन इसको चूज़ करेंगे। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जा कर के बात करें, वहाँ से देखना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो बेसिकली वैकेंसीज़ के तौर पर आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार आपके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी पर है वो पूछा जाएगा, तो वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें, आपको यहाँ पर लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है, तो आपको क्लिक टू कैप्चर पर क्लिक करेंगे, कैप्चर हो जाएगा, फिर इस फोटो को अपलोड कर देंगे। इसके बाद सिग्नेचर, और बात करें यहाँ पर इंग्लिश में, सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करना है। तो सिग्नेचर यहाँ पे दोस्तों 15 KB से कम साइज़, और बात के डायमेंशन 220x100 में आपको उसको चेंज करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको जैसे अपलोड करेंगे फिर एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। फिर इसके बाद बात करें, आपको यहाँ पर इसका जो प्रिंट होगा, प्रिंट को अच्छे से निकाल लेनी है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। बात करें BPSC TRE2 यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने की। किन्हीं को डाउट अभी भी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।